फिर आजमाई गई दंगे की पुरानी तरकीब, फिर सुलग उठी बरेली। लाठी, गोली, धुआं, आग और चीखें। आखिर कौन है इनका जिम्मेदार? आखिर कौन है इनका जिम्मेदार? ये सवाल इसलिए, दरअसल एक के बाद एक घटना, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है सूबे में सांप्रदायिक झगड़ों का। लेकिन क्या गजब की बात है कि जो जगह और शहर पहले से ही संवेदनशील है, वहां भी प्रशासन तब जागता है जब बवाल बढ़ जाता है। शायद ये सोते प्रशासन की नींद का ही नतीजा है कि फिर सुलग गया बरेली। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? फिर आजमाई गई दंगे की पुरानी तरकीब, फिर सुलग उठी बरेली। लाठी, गोली, धुआं, आग और चीखें। आखिर कौन है इनका जिम्मेदार? तो आखिर कौन है इनका जिम्मेदार? बार बार सूबा क्यों दंगों की आग में झुलस रहा है? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, दरअसल एक बार फिर से बरेली सांप्रदायिक संघर्ष की आग में झुलसा है। शहर के फतेहगंज में एक धार्मिक स्थल के पास मांस मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद सुलग गया बरेली। अब सवाल यह है कि सुलगती बरेली का गुनहगार कौन? आखिर किस शैतान की नजर लगी है सूबाए उत्तर प्रदेश को? क्यों सद्भावना की जगह सांप्रदायिक संघर्ष की भट्टी में जलता है उत्तर प्रदेश? कैसे 250 से ज्यादा दंगे और सांप्रदायिक झड़पों के दाग लगे हैं इसके दामन पर? क्यों बढ़ता ही जा रहा है आंकड़ा? क्यों उलझती जा रही है ये समस्या सुलझने के बजाय? बरेली में फिर बवाल सवाल ही खड़े करता है। क्यों बार बार जख्मी होता है सूबे का सीना? फतेहगंज के धार्मिक स्थल पर अमन के दुश्मनों ने नापाकी का दाग लगाया तो बरेली बरेली नहीं रहा, जंग का मैदान बन गया। एक ओर पब्लिक, दूसरी ओर पुलिस, हाथों में पत्थर, एक दूसरे पर निशाना। पुलिस कभी एक कदम आगे तो कभी 2 कदम पीछे। लाठी, गोली, धुआं, आग और चीखों की चीत्कार। साहब मीडिया के माइकों पर मुस्तैदी बयां कर रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। जो है काफी मात्रा में काफी फोर्स लगा दिया है। साथ साथ हमने सबको ये वार्न कर दिया है कि जिसने भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी तरह से चारों तरफ हमने नजर रखी हुई है, अगर किसी ने जरा भी इसमें कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुना है आपने, प्रशासन चौकन्ना है। काश पहले भी होता तो ये सब न होता, क्योंकि पहले ही मच चुका है बरेली में बवाल। वहीं बरेली से सांसद गंगवार तो शासन और प्रशासन को ही गुनहगार ठहरा रहे हैं इस सब के लिए। कल स्थिति को पूरी तरीके से संतुलित कर लिया गया था। बरेली की स्थिति से सब लोग परिचित हैं, सब लोग वाकिफ हैं। जब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और इस संदर्भ में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, जबकि निरंतर घटनाएं हो रही हैं। ये वास्तव में हिंदू मुस्लिम विवाद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मेरा आग्रह है कि वहाँ पर स्थिति सामान्य बनी रहे। मैं कल ही वहाँ जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा। पर प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वो सत्ता के एजेंट बन के काम ना करें, वोटों के हिसाब से काम ना करें। प्रदेश की परिधि में ये दर्द पुराना है दंगों का, मर्ज बढ़ता ही जा रहा है, दवा कोई नहीं। कांग्रेस कह रही है इनके सरकार में आने पर ही बढ़ता है ये मर्ज। देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो उत्तर प्रदेश विकास की राह पर नहीं चलता, दंगा उद्योग बन जाता। उसी की कड़ी में भी हमने मुजफ्फरनगर के दंगे देखे और प्रदेश में तमाम दंगे देख चुके हैं। हालात है कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज का है। बहरहाल ऐसा क्यों होता है? कभी मुजफ्फरनगर में मातम, कभी मुरादाबाद में मातम। शोला भड़कता है तो सहारनपुर सुलग जाता है। क्यों संवेदनशील स्थानों पर सजग नहीं रहता शासन? बरेली में बवाल तो पुरानी पहेली है, क्या इस पहेली से परिचित नहीं था प्रशासन? अब बवाल मचा है तो सब चिंतित हैं, सब चौकन्ने हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों चिंगारी भड़कने के बाद ही चौकन्ना होता है प्रशासन? क्यों आग का गोला बनती है बरेली? कौन है सुलगती बरेली का गुनहगार? बरेली से अनूप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस।
जी हां, सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार दंगों की आग में झुलसता है सूबा? क्यों बार बार बरेली में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है? क्यों प्रशासन मुस्तैद नहीं होता? सवाल कई हैं। सवाल यह भी है कि बरेली में हुए इस बवाल का आखिर गुनहगार कौन है? सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कांग्रेस के नेता डॉक्टर हिलाल नकवी और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला जी, आखिर ये हालात यहां तक कैसे पहुंचे? जब पहले ही 2 घटनाएं हो चुकी थी तो फिर नौबत कैसे आई कि तीसरी घटना हुई और हालात बेकाबू हुए? देखिए गायत्री जी, बरेली लगातार सेंसिटिव बना हुआ है। इस सरकार के बनने के बाद हमको लगता है चौथी या पांचवी बार सांप्रदायिक तनाव की घटना हुई है। और अभी मैं बाइट देख रहा था, कल जो हम लोग की भी जानकारी में, कल थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटना हुई थी और बातें खत्म हो गई थी। लेकिन आज प्रशासन की दूरदर्शिता के नाते जिन लोगों ने कल वहां तनाव को कम करने का प्रयास किया था, उन्हीं को सुबह बुलाया और शांति वार्ता के नाम पे फिर उन्हीं को पीट के बंद कर दिया। इससे तनाव बढ़ गया। एक चीज और, एक वहां एसएसपी धर्मवीर यादव आजकल तैनात है, जिनको तो मैं आज आपके चैनल पे कह सकता हूँ दंगा स्पेशलिस्ट है। मथुरा में रहे, वहां दंगा हुआ, मुरादाबाद में वहां दंगा हुआ, जौनपुर में रहे, वहां इन्होंने एक शिवालय की घटना की थी। तो हमको लगता है कि हैंडलिंग जो करनी चाहिए थी प्रशासन को, वहां उनसे चूक हुई। और एक छोटी सी घटना, कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी, वो उसने इतना बड़ा रूप ले लिया। जी नकवी जी, पहले ही एक्शन ले जाना चाहिए था जब 2 घटनाएं हुई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर कहां था प्रशासन? ये सवाल तो उठेगा ही। जी गायत्री जी, देखिए निश्चित रूप से ये प्रश्न उठता है कि अगर कहीं के पर भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो शासन प्रशासन के पर प्रश्न उठता है कि आखिर कहां था वो लोग, क्या कर रहे थे, और वो भी तब जबकि बरेली इतना ज्यादा सेंसिटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें तो लोकसभा के वक्त के पर भी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। उसके बाद में फिर जब बायपोल हो रहे थे तब फिर दंगे हुए। अब 2017 की तैयारी हो रही है, फिर से दंगे शुरू हो गए और यहाँ के पाप की दंगों का स्वरूप भी एक थोड़ा सा बदला हुआ है। अब तक जितने भी उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे वो ज्यादातर शहरों के अंदर हुआ करते थे, अब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं और वो भी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है वो दंगा होता है। उसके बाद जो दंगाई होते हैं उनको बुला करके जो हमारे अलग अलग नेतागण है और अलग अलग पार्टियां हैं वो उनको बुला करके सम्मानित करते हैं। उसके बाद उनको Z+ सुरक्षा भी प्रदान कर देते हैं। तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है दंगा करने के ऊपर कि दंगा होगा, Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, उनको बुला करके पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है दंगा होने का। और हम सब लोग जानते हैं कि इस दंगे से किन राजनीतिक दलों को लाभ उठता है। जी मोहम्मद शाहिद जी, पहले ही इस तरह की घटना हो चुकी थी कि मंदिर पर मांस फेंका गया था, तब प्रशासन ने क्यों इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई? लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे, आरोपियों की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और अब जब कार्रवाई हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। निहत्थे लोगों को घरों में घुस घुस कर पीटा गया है, महिलाओं और बच्चों को भी बख्शा नहीं गया, ऐसा क्यों? गायत्री जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दंगा किसी भी समाज के लिए, दंगा किसी भी प्रदेश के लिए, दंगा किसी भी जिले के लिए भयावह होता है। उसकी आग कभी भी दिलों में हमेशा बनती रहती है। दंगा होना अच्छी बात नहीं है, मगर अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी बात कही जो पूरे इस आपकी जो बहस है पूरा उसका सार है। इन्होंने ये बात कही कि जो बरेली के एसएसपी हैं वो दंगा। असली वजह यह है कि उस एसएसपी को बदनाम करने के लिए ये हमको जहां तक लगता है व्यक्तिगत कहीं ना कहीं साजिश है। ये इनका सार आ गया। मैं देखिए, जब आपका टर्म आए तब बोलिएगा, मैं बात पूरी कर रहा हूं, अपनी बात पे बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं आप जब बोले तो मैंने बोला, मान लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर, अच्छा आप गायत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है दंगा में भारतीय जनता पार्टी का नाम ही क्यों आता है? अभी जैसा आपके विजुअल पर मैं देख रहा था, दंगा, देखिए दंगे को बहुत ज्यादा आप उस पर हम लोग अगर चर्चा करें, चाहे हम हो, आप हो, कोई हो, ये अच्छी बात नहीं है। समाज में उसका बुरा असर जाता है। समाज में दूसरे लोग, और चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। वो पुलिस की नाकामी दिखाए तो एक गंदा मैसेज जाता है, गलत मैसेज जाता है। नहीं, मैंने क्या, आने तो दीजिए, मैं पुलिस पर भी आ रहा हूं। मैं पुलिस ने अगर वहां, मैं उसी पे आ रहा था, आपने बीच में मुझे टोक दिया। मैं पूरी बात करूंगा तभी तो बात पे आएगी बात।
बात यह है कि गायत्री जी देखिए, दंगा में वहां पर पुलिस ने पूरी तरह से दंगे को रोका और पुलिस ने वहां पर धारा 144 लगा के पूरा वहां पर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम करने वाला दंगा करने वाला हो, चाहे मुस्लिम दंगा करने वाला हो, चाहे किसी समाज का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग भी इस तरह की घटना में शामिल होंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक गायत्री जी एक किस्सा बताऊंगा लखनऊ का। अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं, थोड़े दिन पहले की बात है। लखनऊ में एक थाना है पारा, वहां पर इसी तरह की एक घटना घटी। वहां पर 4 गायों को काट के मार दिया गया था। जब वहां पर जांच हुई, पता चला किन किन लोगों ने क्या क्या किया। देखिए ऐसा है कि मैं जरूरी नहीं, मैं कह रहा बार बार कह रहा हूं गायत्री जी, दंगे के पीछे जो लोगों को दंगे की, और आपको इससे मैं सबसे बड़ी बात आपने वही तो नहीं किया मोहम्मद शाहिद? नहीं, मैं वही कर रहा हूं, मैं चलिए आपको ठीक है, वही बता रहा हूं। ठीक है मोहम्मद शाहिद, नहीं ठीक है, आपकी बात आ गई, आप आगे रखिए ना मोहम्मद शाहिद। आप कह रहे हैं बीजेपी ने खुन्नस निकाली एसएसपी से, आप ये कहना चाह रहे हैं? और आपकी प्रॉब्लम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार कार्रवाई भी बीजेपी पर नहीं करती। मुझे कहने तो दीजिए, संक्षेप में जल्दी कंक्लूड करिए, जल्दी कंक्लूड करिए। मैं अमिताभ भाई से संबोधित होकर एक बात, थोड़ा जल्दी किस्सा मत सुनाइए जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर सांप्रदायिकता बनी रहेगी तो 2017 में हम सत्ता में आ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था अमिताभ भाई से संबोधित होकर। ठीक, बेहतर हो जो बात आप सारे मेहमानों से कह रहे हैं, जो बात आपको सबसे महत्वपूर्ण लगे उसको सबसे पहले बोलिए, है ना? प्रायोरिटी तय कर लीजिए। जब आपका चांस नहीं हो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो उसको सबसे पहले रखिए। इम्तिहान में भी हम लोग यही करते थे ना, जो सवाल सबसे ज्यादा जिसका उत्तर आता उसको पहले लिखते, बाद में आप लोग कहते हो नहीं वही महत्वपूर्ण बात रहेगी। महत्वपूर्ण बात पहले बोल दीजिए। 3 बातें खड़ी होती हैं मोहम्मद शाहिद साहब। मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, अलीगढ़, ये इलाके आज से नहीं, हमारे आपके जन्म के पहले से सांप्रदायिक तौर पर तनावपूर्ण रहे हैं। आगरा 2 जातियों के बीच तनाव का गवाह रहा है हमारे आपके पैदा होने से पहले से। समझ गए ना? मैं जातियों का नाम नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर जो बीमारी गोविंद वल्लभ पंत के समय से है, उसको समझने में आज की सरकारें कैसे चूक कर रही हैं भाई? उनको लिबर्टी कैसे दे दूं? इसलिए वो दोषी है, इसलिए दोषी है, ठीक है ना? जब हमको पता है कि इसको डायबिटीज है तो उसको मिठाई क्यों खिलाई? तो आपको जेल जाना चाहिए। एक दूसरी बात, बरेली में यह तर्क कभी मत दीजिएगा कि एक पुलिस के सिपाही, होमगार्ड, दरोगा, इंचार्ज, एसपी, कप्तान किसी को बदनाम करने के लिए कोई पार्टी प्रदेश भर में दंगा करे। एसपी की इतनी हैसियत है क्या? एसपी इतना बड़ा आदमी है क्या? मोहम्मद शाहिद दिन में 27 बार ट्रांसफर होता है एसपीओ का। इतना बड़ा आदमी है क्या कि उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा एक धर्मवीर यादव के नाम पर? क्या इनके नाम का सिंदूर लगा रहा है उत्तर प्रदेश अपने मांग में? कितने एसपी घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में? यह बात ठीक नहीं, यह बात ठीक नहीं। इतना बड़ा सूबा, इतना महान सूबा, उसमें आप कह दो एक एसपी को घेरने के लिए। एसपी क्या है भाई? और आईजी, डीआईजी क्या है? बाबू आते हैं चले जाते हैं। बरेली की घटना, आपने मेरा प्रोमो देखा शाहिद साहब? देख रहा हूं अभी। हिलाल भाई आपने देखा, उस पर गौर किया कि नहीं? उसमें एक लाइन लिखी है मैंने कि दंगा की वही पुरानी तरकीब आजमाई गई। 52 में भी दंगा ऐसे ही होता था, 60 में भी ऐसे ही होता था, 70 में भी ऐसे ही होता था, 80 में, 90 में, 2000 में, 2015 में भी वही घटना घट जाए, हमारे आपके डूब मरने के लिए पर्याप्त है शाहिद भाई। बहस का मुद्दा मुंह ही नहीं है, बहस का तो मुंह ही नहीं बचा। कभी मस्जिद में, कभी मंदिर में वही टुकड़े फेंक के उत्तर प्रदेश भर में दंगे हुए हैं। कहिए तो मैं घटना याद दिला दूं। और तीसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, समाजवादी पार्टी से इसलिए ज्यादा मुखातिब हूं क्योंकि वो हुकूमत में है। बाकी लोग केवल प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्रिया आप कर सकते हैं।
हिलाल नकवी की पार्टी क्रिया नहीं कर सकती, मनीष शुक्ला की पार्टी क्रिया नहीं कर सकती। इनकी पार्टी क्रिया करेगी तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा बवाल हो जाएगा, तब आप लोग कहोगे सेंटर इंटरवीन कर रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर टूट रहा है। इसलिए क्रिया केवल आप कर सकते हो। आप मुझे एक बात समझाओ, सरकार में बैठी पार्टी को कभी यह नहीं कहना चाहिए हर बवाल के मुद्दे पर यह बोल दो कि नहीं इसकी ज्यादा चर्चा ठीक नहीं। घूरे पर शनील का चादर डाल दो तो खुशबू आने लगेगी क्या नकवी साहब? नहीं ना, ऐसी टेक्निक तो अभी बनी नहीं। लंदन भी नहीं बना पाया, अमेरिका भी नहीं बना पाया। मेरे पांव में जहर फैल गया, उसको छुपाने से काम चलेगा? यह पांव काटा जाना चाहिए, तत्काल ऑपरेशन होना चाहिए। यह ऑपरेशन थिएटर है शाहिद साहब, ऑपरेशन थिएटर है, इससे भागिए मत। इसमें शिरकत कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, समस्या समाप्त होनी चाहिए। यह कहने से समस्याएं सुलझती नहीं। मैं हतप्रभु, बरेली में फिर दंगा हो गया। और एक बात मैं भी कहूंगा, अभी तो मनीष ने कही, मैं भी कहूंगा, ये एसएसपी साहब कुछ करामाती तो हैं। या तो इनकी पत्री, जन्म पत्री दिखवाओ भाई, इनकी पत्री दिखवाओ, ये बवाली है। कांठ में भी यही थे, मनीष शुक्ला यही थे वहां। जी जी, इन्होंने एक बड़ा वक्तव्य दिया था, अद्भुत वक्तव्य। मोहम्मद शाहिद में पार्टी बाजी में पड़ता नहीं, क्योंकि मेरा तो हानि लाभ कोई पार्टी नहीं कर सकती, न मेरा लाभ कर सकते चाहिए मुझे, और हानि आप कर नहीं सकते मेरी कोई। इसलिए ये बोलने का साहस करता हूं। ये पहले एसएसपी थे मेरे 25 बरस के पत्रकारिता के जीवन में, जिसके मुंह से मैंने वो बयान सुना जो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा के नेता बोल सकते हैं केवल। उन्होंने बयान दे दिया, भाजपा ने दंगा कराया। मैं हतप्रभ हो गया। मैंने जवाहरलाल जी के समय से आज तक कभी किसी कप्तान को ये बोलते नहीं सुना। गोविंद वल्लभ पंत से लेकर आज तक का रिकॉर्ड चेक कर लिया मैंने। नकवी साहब, आपने सुना कभी किसी एसपी के बयान ऐसा? जो बिल्ला लगाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, उसकी हैसियत ही कैसे हो जाएगी कि वो राजनीतिक पार्टियों को नेम्ड करेगा? आप व्यक्तियों को नेम्ड कर सकते हैं, आप पार्टियों को नेम्ड करेंगे? और यही रास्ता चला तो आप ऐसा भी पराक्रमी एसएसपी पैदा कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। जो बोल देगा मुसलमानों ने दंगा कराया, कोई बोल देगा हिंदुओं ने दंगा कराया। यह भाषा ब्यूरोक्रेसी को शोभा देती है क्या? सबसे पहले तो उसी एसपी के बिल्ले उतार के हाथ में दीजिए जिसके हर कार्यकाल में दंगा हुआ। इसके अशोक यादव का कार्यकाल देख लो आप। या तो इसका भाग्य खराब या ये खुद में बवाली। जहां तैनाती वही बवाल, जहां जहां चरण पड़े संतन के तहता वंटा ढा। और एक दूसरी कहावत है पूरब में, जहां कबीर मठा को जाए भैंस पड़ा दोनों मर जाए। दोनों मर जाए। ये कैसा एसपी है भाई? बवाले जान। और एक एसएसपी के लिए हम उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल को दांव पे नहीं लगा सकते, रहे चाहे जाए। इनको भेजो केंद्र में भैया प्रतिनियुक्ति पर। लेगा कौन केंद्र में? अमिताभ नहीं तो भाई इनको छुट्टी दो, प्यारस दो। 22 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल आपकी इच्छा पर लगा दे दांव पर। बरेली में घटना घटी, मोहम्मद शाहिद, आप लोग अतीत से सबक नहीं सीखते, इसलिए उत्तर प्रदेश 250 सांप्रदायिक दंगे और झड़पों का गवाह हो गया है 2.5 साल में। फकत 2.5 साल, 2.5 साल हुआ आपको और 250 की टैली क्रॉस हो गई। ये मैं नहीं कह रहा आंकड़े, ये आंकड़े वो है जो हुकूमत उत्तर प्रदेश ने हुकूमत हिंदुस्तान को ऑफिशियली भेजे, जिसको राज्यसभा के पटल पर रखा है सरकार ने। वो आंकड़ा बता रहा हूं, इसलिए मत कहिएगा कि ये आंकड़ा झूठा है, क्योंकि झूठ साबित नहीं कर पाएंगे आप इसको। छोटी बात है क्या? क्यों हो रहा है बार बार ये दंगा? क्यों उत्तर प्रदेश में बार बार ये तनाव पैदा हो रहा है? और मैं मान लूं अमित शाह का बयान, मैं मान लूं मनीष शुक्ला साजिश कर रहे हैं दंगा कराने की, तो भी मेरी निगाह में आप ही दोषी हैं। पूछिए क्यों? हमने आपको डंडा झंडा क्यों दिया उत्तर प्रदेश का? हमने मतलब उत्तर प्रदेश की जनता है कि दंगा नहीं हो ना, इसीलिए ना आपके अंडर में एसपी और कप्तान कर दिए सब ना, आपको राजा बनाया। ये कह के काम नहीं चलेगा कि मैं क्या करूं, मैं उस दरोगा को ओढ़ूं कि बिछाऊं। शाहिद भाई, जो दरोगा बार बार ये कह दे मैं क्या करूं, मेरे इलाके में चोर मानते ही नहीं, मैं क्या करूं उस दरोगा का?
उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। तो सरकार को भी बर्खास्त कर देना चाहिए फिर ऐसी, जो ये बोल के बच के निकलना चाहे कि मैं क्या करूं, भाजपा वाले दंगा करते हैं, उस सरकार को भी रहने का अधिकार नहीं। अमिताभ भाई, नहीं, सरकार अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रही है। वो दरों के खिलाफ मोहम्मद शाहिद, एक मिनट आपको अवसर दूंगा। आपने अभी बात कही ना, उसी बात पर टिको। दरोगा को भी जब सस्पेंड बर्खास्त करने की कोशिश करूंगा तो वो चिल्ला के यही कहेगा मैंने अपनी पूरी निष्ठा से कर्तव्य पालन किया, लेकिन चोर मानते नहीं। यही नियम आप पर लागू होता है। दूसरी बात कहता हूं जिसके लिए मैंने बात कही, आपको याद है कवाल गांव, कवाल में बवाल क्यों हुआ था पता है? मैंने मुजफ्फरनगर दंगे को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था, खुद गया भी था वहां, गांव गांव घूमा था। अगर 4 लोगों को आप गिरफ्तार कर लेते उस रात जिस दिन सुबह वो नेम्ड हुए थे, बवाल नहीं होता, मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश सुलगता नहीं, जलता नहीं, हजारों सैकड़ों लोग विस्थापित नहीं होते, कैंपों में नहीं रहते। आपने गिरफ्तारी नहीं की। एक मूर्ख एसपी दरोगा की हठधर्मिता या आपके छुटभइये नेताओं का दबाव पूरे उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक लगा गया। पता है आपको मुजफ्फरनगर में, वैसे ही बरेली में आपके पुलिस की मूर्खता या लोकल नेताओं के छुटभइये अहंकार बरेली को फिर से सुलगा के भाग गए। आप ये तो सोचो, आपके नेता, आपकी पुलिस, इनका अहंकार बड़ा है या उत्तर प्रदेश का अमन और चैन बड़ा है? अगर नेम्ड है लोग तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती? कानून इस बात की इजाजत देता है। ये गोली चले, ये आंसू गैस चले, ये महिलाएं पिटे, ये बच्चे पिटे, मैंने देखे फुटेज, बहुत सारे फुटेज तो मैंने यहां चलाए नहीं। महिलाओं को बाल पकड़ के मारा, बच्चों को मारा। बच्चे और महिला हिंदू और मुसलमान होते हैं क्या? अजब तमाशा है। कहां फरियाद करें लोग? इसलिए मैं कहता हूं ये सुधार करिए, सुधार करिए। मैं दंगा स्पेशलिस्ट तो नहीं कहूंगा इस एसपी को, ये तो मनीष शुक्ला का विशेषाधिकार है, राजनीतिक लोग हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा इस एसएसपी के अब तक की पोस्टिंग की जांच करवाइए। और अगर यह बात सच है कि जहां जहां चरण पड़े संतन के तहता बंटा ढार, तो इनको फिर ऐसे प्राइम पोस्टिंग से हटाइए, फील्ड पोस्टिंग से नहीं। ऐसे अधिकारी फील्ड में नहीं रहना चाहिए। ये पूरे उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक लगाने का काम करते हैं। मोहम्मद शाहिद जी, देखिए अमिताभ भाई, जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का कोई नाम आप देख लीजिए कभी भी नहीं आया, न किसी नेता का ना कोई कार्यकर्ता का नाम। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि फिर आपने गलत बात बोल दी तथ्यात्मक तौर पर। नहीं, मुजफ्फरनगर में नाम आया, मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन चला। मैं इसकी बात कर रहा हूं जो घटना कल ऐसी बात मत बोलिए जो खंडित हो जाए तत्काल। नहीं अमिताभ भाई, मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर के दंगे को आप शाहिद साहब मानते हैं? फिर मुजफ्फरनगर के दंगे को आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी है? कांग्रेस तो भारतीय नगर बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। पूरा हक है हमको, इस देश के नागरिक है, पूरा हक है हमको, 100% करेंगे। आप ये कह करके हमारी जबान नहीं बंद कर सकते हैं। आपने कहा कि मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप कह रहे हैं मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहा हूं तो मतलब मुजफ्फरनगर में आपके लोग शामिल थे। मैं क्या कह रहा हूं अमिताभ भाई, ये देखिए, मैं कांग्रेस, अभी मैं जवाब दूंगा कांग्रेस के ऊपर भी। शाहिद साहब एक बात बताओ, जब 4 सांसद वाले लोग बोल सकते हैं तो 44 वाले क्यों नहीं बोल सकते भाई? नहीं, मैं कहां मना कर रहा हूं, ये तो एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, ये अध्याय हो गया, अब ये क्षेत्रीय दल हो गया। इसको अभी मैं अमिताभ भाई को बाद में बताऊंगा। आप कह रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। दंगों का इतिहास कांग्रेस का आजादी से लेकर आज तक, मैं ये नहीं अपना इतिहास बताएं आप। अरे सवाल बरेली का है, बरेली में आइए आप। भाई रुक जाइए, अभी जब सवाल बरेली का है तो अब आप ईरान, तुरान और अफगानिस्तान न जाइए। ये आप बात कांग्रेस के लोगों में नहीं है, मैं वही बता रहा हूं। आप बरेली की बात कीजिए, मुजफ्फरनगर में आपने मान लिया कि आपने दंगा कराया, आप बरेली की बात। निहिलाल भाई, शाहिद साहब क्या 1 घंटे की बहस में भागलपुर से लेकर और मलियाना तक डिस्कस हो सकता? नहीं ना, नहीं, मैं कतई नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं अमिताभ भाई,
मैं इनकी जवाब ये बेवकूफी भरे जो सवाल कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी दंगे में सब पूरी तरह से शामिल। अगर इतनी अकल आप क्या होती तो 200 से ऊपर दंगे ना कराए होते। हमको बेवकूफ कहने से पहले अपनी सरकार का आप लीजिए पता लीजिए, 200 से ऊपर आप दंगे करा चुके हैं। बेवकूफी भरी बात नहीं, बेवकूफी भरी बात अगर हम कर रहे होते तो 250 दंगे आप क्या ना होते। जिसके 250 दंगे हुए वो अकल सिखाएगा। अब प्रदेश की जनता को अकल कौन सिखाएगा? वो सिखाएगा जिसके 250 दंगे हो चुके हैं, जिनके पास कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जिनके यहाँ गंगा के अंदर 100 से ज्यादा लाशें निकली हैं, जिनके यहाँ लोग शराब पी करके मर गए हटे जा रहे हैं मुद्दे वो जो है वो बताएंगे अकल की बातें। अमिताभ भाई हिलाल लग दीजिए मुझे इंटरव्यू के लिए। शाहिद भाई एक बात बताओ, गड़बड़ एक सीरियल आता है सीआईडी, कभी देखा है? रात में आता, देर रात है। उसके डीसीपी बड़ा चर्चित कैरेक्टर है, 17 साल से वही डीसीपी हैं, रोल कर रहे हैं, अच्छे एक्टर हैं वो। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे वही डायलॉग याद आ रहा। पूछिए कैसे? एक उदाहरण दो छोटा सा। आपके लोग आपकी सरकार के मुंह पे दोनों हाथों से कालिख मलने में तल्लीन है। आपके मुंह पे कालिख मनीष शुक्ला नहीं मल पा रहे, न हिलाल लघवी मल रहे, न मायावती जी की पार्टी, आप खुद ही मल रहे हो। पूछो कैसे? उदाहरण दे दूं फिर बहस आगे चलाओ। आपकी मुख्यमंत्री ने एक जांच ऑर्डर की, मेरी बात गंभीरता सुन लीजिएगा, एक जांच ऑर्डर की कि गंगा में ये 250 लाशें कहां से आई परिहर में। ठीक, जांच में अभी एबीसीडी कुछ नहीं हुई, जांच शुरू भी नहीं हो पाई। आपके बड़े भाई उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे स्थान के मंत्री, जिनका स्थान मुख्यमंत्री के बाद प्रोटोकॉल में आता है उत्तर प्रदेश के सरकारी उसमें, उन्होंने आज एक नतीजा घोषित कर दिया। उन्होंने कहा मुझे मालूम है लाशें कौन लाया, ट्रक में भर के साक्षी महाराज लाए और गंगा में डाला। ठीक, अब दो बातें खड़ी होती हैं। अब ये बात पूछ लूं तो बुरा लग जाएगा कि अमिताभ जी ऐसी बात बोल देते हैं। अब क्या करूं, नहीं बोलूं तो मैं अपने जमीर के साथ अन्याय करता हूं। दो बातें आज सुबह मैंने कही, दो बातें आपसे भी कह देता हूं, अवाम भी सुन ले। जांच कमेटी भंग कर दो तुरंत, क्योंकि निर्णय आ गया। कैबिनेट सामूहिक जिम्मेदारी पे चलती है, इससे सहमत है ना? ये तो संविधान में लिखा है, इसको तो बदल नहीं सकते। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कैबिनेट रन करती है, राइट? जांच कमेटी भंग करो, चूंकि निर्णय आ गया। कमेटी की रिपोर्ट से पहले एक रिपोर्ट आ गई। ठीक, दूसरा आपके ऊपर, आप ही कटघरे में खड़ी होती है आपकी सरकार कि कोई आदमी, उसका नाम साक्षी हो, बाबा हो, अवधूत हो, भभूत हो, कोई नाम हो उसका, वो ट्रक में भर के लाशें ट्रांसपोर्ट करके ले आया, गंगा में डाल गया। एडमिनिस्ट्रेशन कहां था? यानी ट्रक भर लाश ट्रांसपोर्ट करने की छूट है। एक सेकंड हिलाल भाई, एक मिनट हिलाल भाई, भभूत हो, कोई नाम हो उसका, वो ट्रक में भर के लाशें ट्रांसपोर्ट करके ले आया, गंगा में डाल गया। एडमिनिस्ट्रेशन कहां था? यानी ट्रक भर लाश ट्रांसपोर्ट करने की छूट है। एक सेकंड हिलाल भाई, एक मिनट हिलाल भाई, एक मिनट। ट्रक भर लाश कोई भी कहीं ले जा सकता है, एक बात प्रमाणित हो गई। अच्छा चलो नहीं देखा उस वक्त, पुलिस वाले दारू पी के सो गए, समझ आई बात, चलो ये रिश्वत दे दी, जो भी मान लो, नहीं देख पाए। तो जब आपकी सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री ने घोषणा कर दी तो साक्षी जी की गिरफ्तारी कराओ तत्काल। आप वो भी नहीं कर सकते, हमको मालूम है। तो ऐसे चुटकुले उछालते क्यों है शाहिद भाई आप लोग? नहीं अमिताभ भाई, आप बता रहे हैं, मुझे अभी कोई जानकारी इसकी नहीं है कि क्या बोले हैं क्या नहीं बोले। मैं आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को मानता हूं, मैं आपकी बात मान। मैंने क्या कहा आपको जवाब देने की, मैं क्या बात कर रहा था? बात हो रही थी बरेली की, बात हो रही थी बरेली की, दंगे की बात हो रही थी। और ये मैं अभी इनके ऊपर बाद में बोलूंगा, ये मैं इनके ऊपर बाद में, आपने जो सवाल किया मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए मैंने आपको जब गायत्री जी ने शुरू करी थी, मैंने तभी कही थी दंगा किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक सबक होता है, और दंगा किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए तरक्की को रोकने का सबसे बड़ा रोड़ा होता है दंगा। अगर दंगे जहां होंगे वहां पर तरक्की कभी नहीं होगी, वहां का विकास कभी नहीं होगा, वहां के लोग हमेशा परेशान रहेंगे, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, चाहे किसी शहर के हों। बात यह है कि दंगा करने वालों के खिलाफ सरकार ने कहा आपसे, और आपके चैनल पे भी दिख रहा है, पूरे प्रदेश में, वहां बरेली में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, दफा 144 लगा दी गई है। जो भी लोग दंगाई होंगे, चाहे वो किसी भी समाज के हों,
मैं ये बात कह रहा हूं अमिताभ भाई कि चाहे वो किसी भी लोग हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी जात के हो, उनको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। ठीक है, मैं ये बात कहना चाहता हूं। एक बात जी 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 भैया जी, मैं एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि दंगों पर देखिए, मैं अमिताभ भाई, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है जी, हो सकता आप मेरी बात से सहमत हो सकता ना हो। दंगों पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हमको आपको किसी को नहीं होना चाहिए। दंगों की बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं हमको करना चाहिए, और दंगों पे ज्यादा संतुलन बातें करनी चाहिए। उन पर पर्दा और डालते उससे और समाज में सर्वधर्म संभाव सम्मेलन करते हैं क्या टीवी पे? नहीं, मैं आपकी बात को नहीं कर रहा हूं। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं जो लोग इस पर रोटी सेकने की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नहीं, मैं तो घर से रोटी खा आपने तो बहुत अच्छा सेकने की काम किया रोटी नहीं। भाई। देखिए, समाज को जगाने का आप काम कर रहे हैं। समाज में अभी आप मैसेज देंगे कि भाई आप बिल्कुल दंगा मत करिए, दंगे खिलाफ आप अभी दंगे बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे वो पसंद है, मैं वो बात कर रहा हूं। शाहिद भाई एक आपकी बात है, एक सवाल मैं तीनों से पूछूंगा। मनीष शुक्ला जी, एक थाने इंचार्ज के थाना क्षेत्र में 200-250 वारदात हो जाए लगातार, उस थाना इंचार्ज का क्या होगा? यह क्या होना चाहिए? थाना इंचार्ज तो अगर 250 वारदात होती है तो बर्खास्त होना चाहिए। ठीक, हिलाल नकवी जी, क्या होना चाहिए उस थानेदार का? अमिताभ भाई, अगर वो समाजवादी पार्टी के आपने मौका दे दिया। हिलाल नकवी जी, आप कोई कलर नहीं दो ना, मैं का दल है, आप सवाल चैनल पे बैठा के बोलने का मौका दे दिया। शाहिद भाई एक मिनट, हिलाल भाई आप कोई कलर मत देने कोशिश करो, जैसा मनीष शुक्ला ने क्या आप हाँ ना बताओ, उस दरोगा थानेदार का क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल उसको निलंबित कर देना चाहिए। नहीं, निलंबित तो नहीं भाई, 250 बर्खास्त कर देना चाहिए। 250 के बाद कर देना चाहिए यार, 250 के बाद निलंबित होगा तो बर्खास्त क्या? हम बर्खास्त कर देना चाहिए। 1500 मार देगा तब होगा। शाहिद भाई, कोई दरोगा उसके जिसके थाना क्षेत्र में 250 बवाल हो जाए, उसका क्या करोगे आप लोग? ऐसे उत्तर दीजिएगा। बर्खास्त की होगी है, बिल्कुल आपने जो कहा वही होगा। बर्खास्त की होनी चाहिए, बर्खास्त की होगी। मुझसे लोग यही सवाल करते हैं कि जो पैमाना दरोगा पर लागू, थानेदार पर लागू, कप्तान पर लागू, आईजी डीआईजी पर लागू, वही पैमाना हुक्मरानों पर लागू क्यों नहीं होता? मुझसे उत्तर प्रदेश का आवाम सवाल करता है, न भाजपा, न सपा, न बसपा, न कोई। मैं क्या उत्तर दूं उसको? जिसको राजा बनाया, जिसके हाथ में हमने ताकत दी 22 करोड़ लोगों ने, वो ठिठकी हुई, सहमी हुई, डरी हुई आंखें उसकी ओर देखती हैं। वो तर्क नहीं सुनना चाहती, बहाने नहीं सुनना चाहती आंखें। वो सुनना चाहते हैं कि शासन का इकबाल कहां है, हमारी सुरक्षा क्यों नहीं हो रही। और अगर वही दरोगा बार बार ये बोले कि मैं क्या करूं यार, कलुआ गिरोह को बंद किया तो रामपोथी गिरोह आ गया, रामपोथी बंद किया तो बलखड़िया आ गया, बलखड़िया भगाया तो निर्भय गुजर आग के फायरिंग कर दिया, तो ऐसे दरोगा को क्या किया जाएगा? फिर शासन किस लिए होता है? कोई दूसरा काम है शासन का क्या? कल भी मैंने कहा था, यह प्रवचन का काम तो संतों के लिए है, मौलवियों के लिए है, फकीरों के लिए है। शासन का काम क्या? शाहिद भाई, आपको नहीं लगता यह आंकड़ा सरकार की छवि खराब कर रहा है? शाहिद भाई जी, आपको नहीं लगता ये 250 का आंकड़ा जो आपकी सरकार ने भेजा है केंद्र की सरकार को, वो आपकी सरकार की छवि खराब कर चुका? नहीं लगता ये? मैंने अमिताभ भाई बहुत गंभीरता से मैंने ये बात कही। मैंने कहा तो कि पहले भी कहा और अभी भी मैं कह रहा हूं, आप ही की बात को और आगे बढ़ा रहा हूं। दंगा समाज के लिए एक कोढ़ की तरह होता है। मैं वही बात कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, दंगा कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, क्यों दिया जाता है? मैंने अभी गायत्री जी जिस्म पर कोढ़ हुआ जाता है, कहां कहां दबा लगाऊं शाहिद भाई? नहीं, ऐसा नहीं, कोढ़ होने नहीं, कहीं से भी किसी तरह से नहीं। उस कोढ़ का पूरा इलाज ये है कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ने अपनी सख्ती के साथ वहां पर किसी तरह के, और वहां पर ऐसा नहीं है शाहिद भाई, ये 250 नहीं। एक बात, अभी गायत्री ब्रेक पर जाने कह रही, एक बात कह दूं,
जब पहला दंगा हुआ था शायद कोसी कला में हुआ था पहला दंगा, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं। जी जी हाँ, मनीष शुक्ला कोसी कला हुआ था। नहीं ठीक कह रहे हैं आप। एक से एसएसपी थे। कोसी नहीं छोड़, एसएसपी छोड़ो यार, कोसी कला में पहला दंगा हुआ आपके शपथ मैं लेने के आपको बाद। बार-बार शाहिद भाई उनका एक साथ मिनट, निकलता है। शाहिद भाई एक मिनट, कोसी कला में हुआ अगर मैं सही याद कर रहा हूं। कोसी कला के बाद भी आपने यही कहा था, आपने मतलब सरकार और पार्टी ने यही कहा था, अगला दंगा होने नहीं देंगे, दंगाइयों को बख्शेंगे नहीं। उसके बाद 249 और हुए। कैसे भरोसा करूं, आप मुझे बता दो। ब्रेक तब तक सोच के रखिए, ब्रेक से लौटेंगे तो ये बताइएगा कि पिछली 249 दफे जो आपने वादा किया वो टूटा। इस बार के वादे में क्या नया है जो उत्तर प्रदेश यकीन कर ले कि अगला दंगा नहीं होगा? पूरे प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, हो सकता हो कहीं पर चूक हो गई हो वहां बरेली में, मगर उसको भी ठीक कर लिया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो लोग भी दंगा कराने के प्रयास में होंगे, जहां भी दंगा होगा वहां के पुलिस अफसर और डीएम जिम्मेदार होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। एसएसपी का क्या हुआ अभी तक? नहीं मनीष शुक्ला, शाहिद भाई एसएसपी डीएम अभी बरेली बना हुआ है, देखिए डीएम और एसएसपी बरेली अभी बना हुआ है। ये देखिए अपनी बात में मुकर रहे हैं। शुरू में कहा अमिताभ भाई, ये आप कहीं ना कहीं जाइए, कहीं ना कहीं ये लोग, मैं बता रहा हूं आपको, उस एसएसपी को बदनाम करने नहीं, के लिए प्रशासन का फेलियर है शाहिद जी, तो कार्रवाई टेलीविजन के चैनल पे मैं आपके टेलीविजन पर आरोप लगा रहा हूं, अमिताभ जी, एसएसपी को बदनाम करने के अमिताभ जी, लिए साजिश रच रहे हैं। और आप उसका बचाव कर रहे हो, बचा रहे हैं। नहीं, मैं एसएसपी का बचाव नहीं कर रहा हूं, हद है। भारतीय जनता अरे पार्टी वो का मुलायम आरोप सिंह यादव जी की बचाव बिरादरी का इसलिए बचा रहे मैं हैं। ये कह रहा हूं। फिर आजमाई गई दंगे की पुरानी तरकीब, फिर सुलग उठी बरेली। लाठी, गोली, धुआं, आग और चीखें, आखिर कौन है इनका जिम्मेदार? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, वही सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले अमिताभ जी ने उठाया था कि जब पहला दंगा हुआ था तब से लेकर आज तक ना तो वो सरकार बदली है और ना ही बयान, तो फिर इस बार कैसे इस वादे का एतबार किया जाए? गायत्री जी देखिए, समाजवादी पार्टी की जब से सरकार बनी है, दंगे हो, कानून व्यवस्था हो और विभिन्न जो आपदाएं प्राकृतिक हैं, सबके बाद ये लोग एक वादा करते हैं, क्योंकि सभी चीजों को ये कैजुअल ले रहे हैं। इनके नेताओं का कैजुअल रवैया है, कैजुअल बयान है, और यहां तक इनके अधिकारियों का भी, क्योंकि प्रशासन तो शासन के ही जो उनके विचार है उनके अनुसार ही चलता है। तो कोसी कला से चलने वाला जो दंगा शुरू हुआ था, आज बरेली में 250 तो वो आंकड़े हैं जो सरकार ने भेजे हैं, उसके बाद 1-2 और बढ़े होंगे, फिलहाल उसमें न जाते हुए जिस तरीके से बयान इनके नेताओं के हैं, अभी आजम खान के बयान चर्चा अमिताभ जी ने स्वयं की, और इतने निचले स्तर के बयान कि उसके बाद कुछ बचता नहीं कहने को। और उत्तर प्रदेश में ये सरकार चल रही है समाजवादी पार्टी की, और चूंकि आज विषय को बहुत ज्यादा अमिताभ जी ने स्वयं उन चीजों को रखा जो हम लोग कहते हैं कि इन्होंने इनके एसएसपी, आपने एक विषय उठाया था कि एसएसपी की जांच करा ली जाए, कहां रहे हैं। 4-5 जगह को मैं बताना चाहता हूं, और अभी साहिद भाई के लिए चूंकि विषय में आ जाएगा, चूंकि इनके पास विषय बचेगा नहीं। तो मथुरा में एसएसपी थे, ये तो कोसी कला हुआ था, जौनपुर में भी एसएसपी थे, तो वहां रेलवे स्टेशन है, सिटी स्टेशन, वहां भी छोटा सा बवाल हुआ था, वहां भी उन्होंने अपनी वो लाठी डंडे चलाए थे। बरेली और मुरादाबाद आप लोग जानते हैं, बरेली में एक बड़ी घटना ये हुई है, कल घटना के बाद स्थिति सामान्य थी। उसके बाद सारा जो वहां बवाल बढ़ा है वो पुलिस की निर्ममता के कारण बढ़ा है। वहां की स्थिति है, जो हम लोग को जानकारी मिली है कि बच्चों तक को पीटा गया है, महिलाओं को मारा गया है, घरों को तोड़ दिया गया है, घरों के दरवाजों को तोड़कर पुलिस उजाले में, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में घरों को तोड़कर जिस वहिष्पन की बात पुलिस ने किया, जिस परिचय दिया है, वो निंदनीय है और उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक है, इस सरकार के माथे पर। और ये बच सकते हैं कहा गया कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो देख रही है कि कितनी काबिल सरकार इस प्रदेश में चल रही है। नकवी साहब, हर बार यही होता है कि प्रशासन दंगे होने के बाद जागता है और फिर सरकार की तरफ से वही रटा बयान आ जाता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो कैसे एतबार किया जा सकता है, कैसे विश्वास करें, कैसे गारंटी हो कि आगे ये दंगे दोबारा नहीं होंगे? देखिए गायत्री जी, जहां तक कि समाजवादी पार्टी का जो अभी तक की का जो, देखिए इतिहास के गर्भ से ही हम भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो जो इनका इतिहास है वो आज का नहीं, आप कभी कभी उठा करके देख लीजिए, उसमें लगभग कानून व्यवस्था ऐसे ही रहती है जी। और आगे भी हम लोगों को ये बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।
बयान देने की जब बात की जाए तो अभी तक की गंभीर बयान जो कि अक्सर सरकारों से आता है, अक्सर सरकार के जो ऑफिशियल प्रवक्ता होते हैं या पार्टी के जो ऑफिशियल प्रवक्ता होते हैं वो लोग उसके बारे में निकल करके कोई ना कोई एक गंभीर बयान देते हैं, वो कोई आता नहीं है। और कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिसको कि सुन करके समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, कि अगर जो है आपके यहाँ ट्रकों भर करके लाशें आ गई और आपको पता नहीं लगा है तो निश्चित रूप से ये अपने आप में सरकार के बारे में बहुत कुछ बोलता है। देखिए साक्षी महाराज जी के बारे में जो भी कहा जाता है वो अपनी जगह अलग हो गया, लेकिन ये सरकार के ऊपर भी बहुत से प्रश्न चिन्ह लगाता है। जैसे सरकार के ऊपर ये बात भी बहुत से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि जिस प्रदेश में दंगे होंगे वहां विकास नहीं हो सकता है। तो ये बात जो है ये अपने आप में देखिए ये बात सही है, अगर 250 दंगे कहीं हो गए तो वहां विकास नहीं हो सकता, और 3 साल में हम लोगों ने देखा कि वहां पे विकास कोई नहीं हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें विपक्ष को, जैसा कि हमारे अमिताभ भाई ने कहा कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, इनके यहाँ अपने ही बयान आ जाते हैं जो अपने आप ही बात तय कर देते हैं कि क्या आपका वादा फर्जी है। बरेली में भी तो यही हुआ है ना, जब मंदिर पे पहले मांस फेंका गया था, मूर्ति तोड़ी गई थी, तभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती। तो आपको लगता है कि बवाल होता? प्रशासन ने जो महिलाओं पर और बच्चों पर ताकत दिखाई है, पहले उन आरोपियों पर ताकत दिखा देता तो क्या आज ये हालात होते? छूट तो आप ही की तरफ से दी जाती है बार बार। नहीं गायत्री जी, ये थोड़ा सा उसमें संशोधन कर लीजिए। मंदिर की मूर्ति नहीं तोड़ी गई, मंदिर के पास एक मोहम्मद शाहिद जी, आप फेंका गया, उससे ये आपको जानकारी नहीं है। काली माता की मूर्ति भी तोड़ी गई थी, मंदिर पर मांस भी फेंका गया था, और ये तीसरी घटना थी मोहम्मद शाहिद जी। सुनिए, देखिए गायत्री जी, ये बहुत गंभीर और जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात ये, और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आजम खान साहब किस जांच के बाद बोल देते हैं, आप जांच का विषय बता रहे हैं। देखिए, मैंने कहा मनीष भाई, बीच में बार बार आप बोल देते हैं, मैं ठीक नहीं बात है, ये ठीक नहीं है, उससे तारतम्य भी टूटता है। और डिबेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई बहुत ऐसी बात आप करेंगे तो बीच में इंटरप्ट करेंगे। और उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने भी दंगे हुए हैं गायत्री जी, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, वहां पर किन लोगों का नाम आए हैं अभी तक, चाहे वो हमारी पार्टी से हो, और ज्यादातर लोगों किस लोगों के नाम आए। एक उस विधायक का नाम आया जिसने ये कहा दंगा कराना हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। सुनिए, और उसके बाद भारत सरकार ने उसको सुरक्षा दे दी। अनुमति हो तो बता दें, दंगे की बात सुप्रीम कोर्ट के साइड दंगा कराने में पता नहीं आपको, उसके आप बिना अपडेट हुए बैठे हैं। और मैं अभी आज आप अपडेट नहीं है, आज आप देखिए, अपडेट हो लीजिए। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के साइड की जांच में 10 लोग चार्ज टिकट है, संतोष, जिसमें आपके दल के नेता खुलेआम है, सहारनपुर में एक बात पप्पू है तो मुख्यमंत्री के साथ फोटो थी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मैं जो बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से हताशा में हैं, और वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के अनुसार सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो दंगे का रूप छोटी सी छोटी बात पे आ जाए। अमिताभ भाई, इसमें किसी को कोई मनीष एक मिनट, ठीक है शाहिद भाई, नहीं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा मनीष भाई, शाहिद जी, मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा देश का। शाहिद जी, अमित शाह ने ये कहा दंगे होते रहने चाहिए, ये कह रहे हैं ना आप, बात खत्म हो गई, आ गई। मैंने और साफ ढंग से रिपीट कर दी, आप थोड़ा लाग लपेट भी करो, मैं तो सीधे बोल दिया। ठीक, यही कहना चाह रहे हैं ना। मेरे 2 सवाल हैं बहुत विनम्रता से। पहला सवाल, जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी वोट से जीतकर विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या लोकसभा पहुंचा है, उसको सिक्योरिटी मिलना कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज नहीं। सामान्य सिक्योरिटी तो जीत के बाद वैसे मिल जाती। एक मेरी बात तो सुन लो मित्र पूरी। आप सोचते हो मैं नेता हूं क्या, ऐसे लल्लू पंजू बात बोल दूंगा और बाद में हंस के भाग जाऊंगा? नहीं ना, नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। आपको बहुत मानता हूं, बहुत नेता नहीं हूं आपको अमिताभ भाई, नेता नहीं हूं, मैं बोलता हूं, गंभीर मानता हूं। नहीं, मैं मेरी बात सुन लो, तर्क से सहमत नहीं हो तो कहिएगा, मैं माफी मांगूंगा। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान एसएसपी मुजफ्फरनगर जिस आदमी का वारंट लिए जेब में घूम रहा था, वो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं था जनता का, वो एक मदरसा चलाते थे मौलाना नजीर। एक विशेष विमान उत्तर प्रदेश सरकार का मेरठ की एयरपट्टी पर उतरता है, कलेक्टर को संदेश आता है मौलाना नजीर को अपनी गाड़ी में लेके आइए, इस विमान में बैठाइए, लखनऊ भेजिए। मौलाना लखनऊ जाते हैं, 5 कालिदास पर बैठते हैं, 2.5 घंटे की मुलाकात होती है। वहां से जब लौटते हैं तो मुजफ्फरनगर में उनकी मस्जिद के बाहर वाइस सिक्योरिटी का सुरक्षा कवच
उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। ठीक है ना? इसलिए ये मत समझाइए कि सुरक्षा का खेल क्या है। हमने देखा है, मैंने खबर चलाई थी उस पर, मैंने खुद चलाई थी भाई। मैं मौलाना से पूछा, मौलाना साहब आपका तो टेलीफोन अल्लाह से मिला है, आप कहां चक्कर पड़ गए पुलिस वालों के? अरे बोले माने नहीं नेताजी, बोले नहीं मौलाना साहब आपको मेरी कसम ये ले लो। तो बोले 10-12 लड़के भेज दिए पुलिस वाले, ये अपना यहां दंड पेलते हैं और खाते पीते हो मस्त। काहे को दी थी सुरक्षा? मौलाना को क्या जरूरत थी? और अगर थी तो फिर उनका नाम वांटेड लिस्ट में कैसे था? इसलिए ये मत समझाइए प्रदेश को। जनता तो सबके गुसलखानों में देख चुकी है सबकी तस्वीर, पता है ना कौन कहां खड़ा है। आप संगीत सोम की बात कर रहे हैं ना? आपने बेनी को जेट प्लस सिक्योरिटी दी, आपका इख्तियार था। इन्होंने संगीत सोम को दे दी, इनका इख्तियार है। लेकिन मौलाना नजीर तो वांटेड थे ना, आपने दी ना उनको सिक्योरिटी। ये प्रश्न नहीं उठता। मूल प्रश्न ये अमिताभ भाई, शाहिद भाई ना, मूल प्रश्न क्या था? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि दंगा कराना फख्र की बात है मेरे लिए और मुझे सुरक्षा मिले तो बहुत ही खराब बात है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे। नहीं, मैंने क्या कहा? दंगे मैं ये कह रहा हूं मौलाना, अगर मैं आपको टेलीविजन पे ये कहूं कि दंगा कराना मेरे लिए बड़े फख्र की बात है और मुझे जेड प्लस सुरक्षा दे दीजिए, ये शर्मनाक बात है। शाहिद साहब टेलीविजन पे कहा, एक मिनट मनीष शुक्ला, मेरा निवेदन, महिमा मंडी किया गया। शाहिद साहब एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जिस आदमी का वारंट था दंगे के दौरान, उस आदमी को मुख्यमंत्री निवास पर प्रोटोकॉल तोड़कर क्यों बैठाला गया? क्या संदेश देना चाहते थे हम? क्या संदेश देना चाहते थे? जनप्रतिनिधि होता तो मैं मानता मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है मिलना, चुना हुआ प्रतिनिधि है, अच्छा है खराब है मिलना ही पड़ेगा। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि हाउस में ये आदमी नहीं बैठेगा, नहीं बोल सकता ना, नहीं बोल सकता ना। लेकिन बाकी लोगों से तो दूरी बना के रख सकता है समाज के। आपने वो दूरी नहीं बनाई, ये आरोप है मेरा। मौलाना नजीर का प्रश्न इसलिए आज उठा दिया, छोड़िए उस बात को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि 250 घटनाएं घटी, छोटी बड़ी जो भी दुर्भाग्यशाली घटनाएं इस प्रदेश के माथे पर जो कालिक पुती, उनमें भी आपने एक एश्योरेंस हर बार दिया। हर बार वादा क्यों टूटा और इस बार वादा नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी क्या? शाहिद भाई। देखिए अमिताभ भाई जी, दंगा मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार बात कर रहा हूं, दंगा रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से अपने किसी भी पैमाने पर जाएगी, उसमें चाहे वो कोई भी लोग हों, दंगा कर रहे दंगाइयों के खिलाफ। मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं, 2 दिन के अंदर आप देखिए, 2 दिन के अंदर करीब उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 1800 या 1700 अपराधी जो असामाजिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, पूरे प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, हो सकता हो कहीं पर चूक हो गई हो वहां बरेली में, मगर उसको भी ठीक कर लिया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो लोग भी दंगा कराने के प्रयास में होंगे, जहां भी दंगा होगा वहां के पुलिस अफसर और डीएम जिम्मेदार होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। एसएसपी का क्या हुआ? नहीं मनीष शुक्ला, शाहिद भाई, एसएसपी डीएम अभी बरेली बना हुआ है, डीएम और एसएसपी बरेली अभी बना हुआ है। ये देखिए अपनी बात में मुकर रहे हैं। शुरू में कहा अमिताभ भाई, ये आप कहीं ना कहीं जाइए, कहीं ना कहीं ये लोग, मैं बता रहा हूं आपको, उस एसएसपी को बदनाम करने नहीं, प्रशासन का फेलियर है शाहिद जी, तो कार्रवाई टेलीविजन के चैनल पे मैं आपके टेलीविजन पर आरोप लगा रहा हूं, अमिताभ उस एसएसपी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। मैं एसएसपी का बचाव कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का इसलिए बचा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उस एसएसपी को बदनाम करने के लिए साजिश रच रही है। मैं ये कह रहा हूं, मैं उस एसपी का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पुलिस का बचाव नहीं कर रहा हूं। जो भी पुलिस अधिकारी, जो भी शाहिद की बात पे आश्चर्यचकित नहीं हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई, मैं आश्चर्यचकित इसलिए नहीं हूं कि उस पार्टी के नेता ने कल कह दिया कि इनके बहस में 4 बार उस एसएसपी का नाम ले लिया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार नाम लिया डिस्कशन में, क्यों नाम लिया उसका? क्यों नाम लिया उसका 4 बार? ये आपकी शंका पर विचार करता है।
ये जनता पैदा करता है आपकी बात पर, क्योंकि आप लोग एसएसपी के खिलाफ हैं। और आप कहेंगे कि एसएसपी का नाम क्या बात करते हैं आपने? कांच में आपने देखा, कांच में जब चुनाव हो रहा था, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। हमारे लिए और अमिताभ भाई, धर्मवीर मैं आपको यादव और बताऊं आपको, हमारे लिए मक्का मदीना नहीं है कि हम उसका सम्मान से नाम लेंगे। अमिताभ भाई, आपके लिए होगा, उत्तर प्रदेश में आपके लिए होगा। आप है। उसी दल के नेता हो जिस दल ठीक है मनीष शुक्ला जी, आपकी बात आ गई। 250 मनीष शुक्ला जी, वक्त की कमी है। मोहम्मद शाहिद जी, आप ही का फेलियर था, प्रशासन का फेलियर था, कार्रवाई होनी चाहिए थी। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। शाहिद भाई, आगे समय नहीं है। मनीष भाई अब समय नहीं, मनीष शुक्ला समय नहीं, बात आ गई। एक सेकंड लूंगा। आपको शर्म आनी चाहिए, को शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को। आपको जो इस तरह की एक साजिश रच रहे हैं उत्तर प्रदेश में दंगा करने की, दंगा करने के अलावा आपके पास दूसरा एजेंडा नहीं है। आपको उत्तर प्रदेश में आप अपनी बताइए स्तर पे आ रहे हैं, इसलिए क्या इस तरह का अभियान चला रहे हैं? ये शर्म की बात है आपके लिए। उत्तर प्रदेश ठीक है में मनीष शुक्ला जी, मोहम्मद शाहिद जी की तो आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। ठीक मनीष जी, मैं गायत्री शाहिद जी नहीं, अब आप समय नहीं, आपका समय लड़ाई में बीत गया। आपको लड़ाई में आनंद था, अच्छा है, लड़ लिए दोनों लोग, अच्छा किया। एक सेकंड में नहीं, अब समय नहीं, अब मित्र हो गया, समय बीत गया। झगड़े मनीष शुक्ला आप नहीं, अब समय बीत गया। आप लोगों को लगा आपस में लड़के कुछ ज्यादा जनता को संदेश जाएगा, वही ठीक है। मनीष शुक्ला प्लीज नो, मोहम्मद शाहिद भाई नो, नो शाहिद भाई नहीं। बात आ गई, आपकी पार्टी ने आपकी बात सुन ली, मनीष शुक्ला की पार्टी ने मनीष शुक्ला की बात सुन ली, दोनों मुतमईन हो गए कि हमारे प्रवक्ता अच्छे हैं, बढ़िया लड़ते हैं, ठीक बात है न। शाहिद भाई रनिंग कमेंट्री नहीं, चलिए अब संतुष्ट, अब थोड़ा तसल्ली से बैठो, पानी पियो। मनीष शुक्ला नो, मनीष शुक्ला नहीं, अब नहीं। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं शाहिद भाई, उस लिखा पढ़ी में सारी चीजें हैं, न मेरी मानो, न नकवी जी की, न शुक्ला जी की, न अपनी मानो। लिखा पढ़ी में है ना, ये एसएसपी जहां जहां रहा वहां वहां बवाल हुआ क्या? अगर हुआ तो इसको हटाओ फील्ड पोस्टिंग से, इसमें काय को इज्जत का सवाल बनाए घूम रहे हो? ये एसएसपी रहना जरूरी है क्या? उत्तर प्रदेश के भाग्य से, मुकद्दर से, अमन से, चैन से बड़ा है ये दरोगा? क्या है मुझे बताओ ना। क्या कोई एक कप्तान इतना बड़ा हो सकता है कि जी वो कप्तान जरूर रहेगा चाहे जिले में आग लग जाए? क्या ऐसा हट है? तो इस हट को छोड़ दीजिए, ये हट आपकी पार्टी को खा जाएगा। एक उदाहरण देता हूं, कानपुर में एक एसएसपी थे यशस्वी यादव, आपकी पार्टी के दुलारे हैं, है ना। उन्होंने कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स को बेरहमी से पीटा, हॉस्टल में घुस के, न लड़की देखा न लड़का देखा, ठीक। हाय तौबा मची, उन्होंने कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जैसे बचाने वाले भी आ गए कि भाई फला पार्टी एसपी को बदनाम कर रही, ढिका पार्टी। मैंने कहा इतने एसएसपी को जाना चाहिए। तो जब किसी की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनते आप? जब किसी की नहीं सुनी, बच्चे चले गए हाई कोर्ट में। शाहिद साहब सुन लीजिएगा, आपको थूक के चाटना पड़ा। हाई कोर्ट ने कहा आज चीफ सेक्रेटरी को, आज शाम तक इनको हटा के कल सुबह 11 बजे हाई कोर्ट को कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए। क्या कहा? हटा के कंप्लायंस रिपोर्ट लेके हाजिर होइए। उनको हटाना पड़ा ना, आपको हटाना पड़ा था ना, तब हाई कोर्ट से दो हाथ कर लेते। कहते भाई ये तो कांग्रेस की एजेंट है, हाई कोर्ट भाजपा का एजेंट है, बसपा का एजेंट है, हम नहीं मानते किसी की, लड़ लेते। अब आपने उनको लखनऊ का एसएसपी बना दिया, अच्छी बात है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, आप बाबुओं के मोह में अपनी शहादत क्यों करा रहे हो? कल आप सत्ता में नहीं रहोगे तो ये एसएसपी आपके घर अमरूद लेके भी नहीं आएंगे। मोहम्मद शाहिद जी लिख लो मेरी बात। अभी जो मिठाई ला रहे हैं ना, काजू बादाम ला रहे हैं, ये तिल गजक की पट्टी भी लेके नहीं आएंगे, गजक भी जान लो। और आप इनके घर चले जाओगे तो चना मुरमुरा भी नहीं खिलाएंगे आपको, लिख लो। जिनकी पोस्टिंग कराने में आप लोग व्यस्त हो कि भैया की पोस्टिंग कराओ मालदार, क्यों शहीद हो रहे हैं? इनसे ब्याह किया है क्या? आप जनता के लिए क्यों नहीं जवाबदार बनना चाहते हैं? आप बाबुओं के लिए जवाबदार बने घूम रहे हैं।
मैं तो आपकी बुद्धि पर हैरान हूं। आपसे मतलब समाजवादी पार्टी की। भाई माफ करिए मुझे, मैं आप लोगों की प्रतिभा, प्रज्ञा, मेधा के सामने नतमस्तक हूं मालिक। आप 22 करोड़ लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। आप कभी यशस्वी यादव पर इज्जत का सवाल बना लेते हो, कभी धर्मवीर यादव, क्या नाम है इसका, धर्मवीर यादव पर ना इज्जत का सवाल बना लेते हो। कहते ना पंचों की राय शर्माते, परनाला यही गिरेगा। क्यों भाई, हटा दो, नहीं रखो फील्ड में। 85 आईपीएस है, सब तो जिले में नहीं है ना, और भी तमाम काम है ना आईपीएस के लिए, कहीं लगा दो भाई मेरे। या आप लोगों ने तय कर लिया कि पार्टी खत्म कर देंगे तब तक मानेंगे नहीं, ऐसा कर लिया है तो आपका स्वागत है। फिर 4-6 एसएसपी और पैदा कर दीजिए बवाली। क्यों लड़ रहे हैं बाबुओं के लिए मित्र? जनता ने वोट दिया है, बाबुओं ने नहीं। और 250 घटनाएं किसी भी सरकार के इकबाल को कमजोर करती है, मान लीजिए। सपा बसपा भाजपा के चक्कर में मत पड़िए इसमें। ये पार्टी बंदी का मसला नहीं है मित्र। आप अपना सीवी खुद देखो, छोड़ो पार्टी दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। आप 2007 के चुनाव में जाके केवल यही बोलोगे कि मेरे खिलाफ साजिश थी, यही बोल के चुनाव में वोट लेंगे, यही बोल के ना, तो सभा से उठ के कोई खड़ा हो जाएगा चाचा और कहेगा कि फिर आप क्या कर रहे थे, तब क्या जवाब दोगे? तब क्या जवाब दोगे? तब ये जवाब दोगे कि मैं धर्मवीर यादव और यशस्वी यादव को बचा रहा था? क्या बोलेंगे? सत्ता में चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना, तो उत्तर भी देना पड़ेगा। फैजाबाद में उत्तर देना पड़ेगा, फिरोजाबाद में उत्तर देना पड़ेगा, कोसीकला में, मथुरा में, बरेली में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में उत्तर तो देना पड़ेगा ना। लोग पूछेंगे। आपके पास 2 ही बातें होंगी, भाजपा खिलाफ थी इस एसएसपी के, इसलिए इसको बदनाम कर रही थी। इससे कोई मानेगा इस बात को? आप छोड़िए भाजपा कांग्रेस का चक्कर, आप प्रदेश की ओर क्यों नहीं देख रहे? पाक साफ निर्णय क्यों नहीं हो रहे? अधिकारियों की पक्षधरता क्यों करना चाहते हैं? कितना शर्मनाक बयान। किसी सरकार का इतना बड़ा मंत्री मोहम्मद शाहिद, आप बोल जाते तो मैं एक बार उसको इग्नोर कर देता, है ना। आप लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के, पार्टी का जो चेहरा है आजम खान साहब, उन्होंने कहा कि ट्रक में भर के लाशें लाए साक्षी और गंगा में डाल गए। इस चुटकुले पर आदमी रोए कि हंसे? खुद दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, मेरे सामने मत कबूलिए। रात में जब सोने जाइएगा तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, इस पर कोई रोएगा कि हंसेगा? क्या करेगा? आपका शुभचिंतक भी आपको दुआ नहीं दे पा रहा। ऐसे हालात आपने पैदा कर दिए। आप दोस्ती निभा रहे हैं सिपाहियों से, दरोगाओं से। अवाम के साथ दोस्ती निभाइए, आप अजेय हो जाएंगे। दरोगा और सिपाही और होमगार्ड के साथ दोस्ती निभाएंगे तो अंत में कुछ नहीं मिलेगा। 22 करोड़ लोगों ने आपको यह सत्ता सौंपी है, किसी दरोगा, इंस्पेक्टर और कप्तान ने सत्ता नहीं सौंपी आपको। ये धर्मवीर यादव आपको सत्ता में लाए हैं क्या? यह हम उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों ने आपको सत्ता सौंपी है। आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारे प्रति क्यों नहीं? आप उसका केस लड़ रहे हो मेरी अदालत में, कह रहे हो धर्मवीर यादव आदमी अच्छा है। क्यों लड़े उसके लिए? जो रहेगा वो शासन की बात मानेगा। बरेली की घटना अगर पुलिस सन्नद्ध होती, पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो नहीं होती। ये ठीक है, ये पुनरावृत्ति है कवाल की मूर्खता की। कवाल में भी यही मूर्खता की थी एक थानेदार ने, और 2.5 महीने तक पश्चिम उत्तर प्रदेश सुलगा था। 2.5 महीने तक वही मूर्खता बरेली में दोहराई गई। नेम्ड हुए लोग, उनकी गिरफ्तारी से क्या धरती हिल जाती? निर्दोष होते अदालत से छूट जाते। आप गिरफ्तारी तो करते, मैसेज तो जाता, आपने गिरफ्तारी नहीं की, इसीलिए तनाव बढ़ा। शासन के पेच कसिए, नहीं तो लोगों का भरोसा डगमगाएगा, और लोगों का भरोसा डगमगाएगा तो धर्मवीर यादव जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव आपको लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका, नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शाहिद जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए।